Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies. This is chapter number 2 of term 2. The chapter name is Our Water Resources, and this is lecture number 1. Point to be covered. In this lecture, we will cover the following points: sources of water. हम इस लेक्चर में वाटर के क्या सोर्सेज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड पेरिनियल रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज सीजनल रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड 3 मेन रिवर सिस्टम, जो 3 मेन रिवर सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. First of all, water. We all know that water is our basic need. हम सबको पता है कि पानी हमारी बेसिक नीड है. हम पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकते. We cannot live without it. Plants and animals need water as they too cannot live and grow without it. हम ह्यूमन बींग्स को नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज में हर जगह हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है. इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी बिना पानी के ना तो जिंदा रह सकते हैं और ना ग्रो कर सकते हैं. उनके लिए भी, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. आर एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन वाटर. हमारा जो पूरी खेतियाँ हैं, जो खेती है हमारी, एग्रीकल्चर है, वो भी पूरी तरह से पानी पर डिपेंड है. अगर पानी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता तो खेती नहीं होती अच्छे से. और अगर पानी जिस भी सीज़न में पानी अच्छे से, रेन अच्छी से होती है, वहाँ उस टाइम पे बहुत अच्छे से खेती होती है. तो हमारा एग्रीकल्चर भी पानी पर डिपेंड है. सम ऑफ द major uses of water are for drinking, cooking food, washing clothes and utensils, bathing, farming, etc. पानी की ज़रूरत जिन कामों में मेनली होती है वो है पीने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, फार्मिंग के लिए, सभी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है. Sources of water. If we look at the world map, we find that oceans cover almost 70% of the earth surface.
अब ये पानी कहाँ कहाँ से आता है, जो जिस पानी की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पानी हमें मिलता कहाँ से है। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हम देखते हैं, अगर आप जैसे ग्लोब है, ग्लोब को उठा के देखें या मैप देखें तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड मैप में मोस्टली पार्ट जो है वो ब्लू है। तो जो ब्लू पार्ट है वो क्या है, वो पानी है। तो हम देखते हैं कि लगभग 70% जो पार्ट है दैट इज कवर्ड विद वाटर, ओशंस। ओशंस मीन्स समुद्र जो हैं वो हैं, ठीक है, महासागर, समुद्र से भी बड़े जो महासागर होते हैं जहाँ पानी पानी होता है। तो ऑलमोस्ट 70% जो है वो ओशंस हैं। बट दिस वाटर कैन नॉट बी used for drinking as it is salty. इतना पानी होने के बाद भी ये पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि ये पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। तो आप नमकीन पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते हो। The water we use for drinking and other purposes is called fresh water. ऐसा पानी जो हम पीने के लिए या अपने और दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। The sources of fresh water are limited. जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, जिस पानी को हम अपने काम में यूज कर सकते हैं, वो सोर्सेज लिमिटेड हैं। फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेन, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। फ्रेश वाटर हमें रेन से, पानी से, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है वो रेन है। पानी जो बारिश का पानी होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। और ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी ज़मीन में होता है, और जो ग्लेशियर से, हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर टर्म 1 में पढ़ा हुआ है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियाँ बनती हैं और वो नदियों का ही पानी हम यूज़ करते हैं। रिवर्स और लेक्स, इन सब का पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, इसको हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स। एक अमेजिंग फैक्ट ये है दैट द डेड सी इज अ सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द जॉर्डन वैली। एक सी है जिसका नाम डेड सी है, वो भी जॉर्डन वैली में सिचुएटेड है। ये भी एक नमकीन पानी की झील है जिसको हम डेड सी भी बोलते हैं। इट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर दैट one will never die drowning. He or she will automatically float on the water. इस पानी में कोई भी डूबता नहीं है क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि अगर कोई भी जो इसमें पानी में जाता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है और इस झील में वो डूब नहीं सकता। Now rain. The main source of water is rain. In India, we have only 4 rainy months: June, July, August and September. इंडिया में जो पानी का मेन सोर्स है वो है रेन। इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर,
इन सीजन में, इस मंथ्स में रेन होती है। अभी ये रेनी सीजन ही चल रहा है। द रेन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में, हमारे देश में हर जगह एक जैसी रेन नहीं होती है। मौसिरनम in Meghalaya receives the highest rainfall in the world. मौसिरनम जो मेघालय में है, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रेन होती है। मतलब मेघालय का जो ये जगह है, यहाँ पर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बारिश होती है तो वो इसी जगह होती है। और ऐसे ही हमारी कंट्री में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ता है, बारिश होती ही नहीं है। इसीलिए हमारी कंट्री में रेन एक जैसी नहीं होती, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। नाउ पेरेनियल रिवर्स, हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। द नदर्न माउंटेन्स में भी हमने पढ़ा था, फिर हमने जब नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। रिवर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेरेनियल रिवर्स एंड सीजनल रिवर्स। रिवर्स दो तरह की होती हैं, एक है पेरेनियल रिवर्स और एक है सीजनल रिवर्स। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स, these rivers flow throughout the year as they originate from glaciers. इन रिवर्स में पूरे साल ये जो नदियाँ हैं पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर से बनती हैं। द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो पेरेनियल रिवर्स होती हैं। हमने देखा था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ग्लेशियर्स होती हैं, आइस शीट्स होती हैं जो फ्लोट करती रहती हैं। जैसे जैसे ये पिघलती हैं वैसे वैसे ये पिघल के पानी में कन्वर्ट होती हैं और नदियाँ बनती हैं, और वही नदियाँ हमारी कंट्री में नीचे की ओर जब बहती हैं तो ये पेरेनियल रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं। The glaciers and ice sheets found on high mountains provide water to these rivers. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो होती हैं वो बहुत ऊंचे पर्वत, बहुत ऊंचे माउंटेन्स पर ही मिलती हैं, और वहाँ से ये पिघलती हैं और रिवर्स बनाती हैं। The Indus and its tributaries. Now we have three main river system. हमारे इंडिया में मेनली 3 रिवर सिस्टम्स हैं। उनमें से फर्स्ट है द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं वो नदियाँ। इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक इन द हिमालयाज। हिमालय में जो मानसरोवर लेक है जो बहुत ऊंचाई पर है, जो इनमें से जो इनके इन मानसरोवर लेक्स में से जो इंडस नदी है वो निकलती है। और द झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी हैं, मतलब ये नदियां बाद में जाकर
इंडस नदी में मिल जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये बाद में इंडस नदी में मिल जाती हैं। सेकंड है द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द गंगा originates from the Gangotri Glacier. The Yamuna is its main tributary. गंगा नदी हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी इसकी ट्रिब्यूटरी, मेन ट्रिब्यूटरी है। इट flows through the northern plains into the Bay of Bengal. ये नदन प्लेन्स की तरफ बहती है और बाद में जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। द सुंदरबन डेल्टा formed by the Ganga and the Brahmaputra is the largest delta in the world. सुंदरबन डेल्टा, जो ये गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और ये और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। These rivers irrigates the northern plains and make them fertile. ये नदियाँ नदन प्लेन से बहती हैं और उसके आसपास के हिस्से को बहुत उपजाऊ बनाती हैं, वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। नदन प्लेन्स में हम जो चैप्टर हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था नदन प्लेन्स, उसमें हमने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द ब्रह्मपुत्र originates from the मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर लेक से निकलती है। रोलिंग थ्रू द बैक it enters India and joins the Ganga in Bangladesh. ये मानसरोवर लेक से निकलती है और बहते हुए ये इंडिया में एंटर करती है, और ये आपको इसमें दिख भी रहा है। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से मानसरोवर से निकली, फिर उसके बाद ये यहाँ से निकल के और इसको ये यहाँ पर इंडिया में यहाँ पे एंटर किया, और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। द ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड सांगपू, TSANGPO, इसमें टी साइलेंट होता है, इसको हम सांगपू बोलते हैं। इन तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र को सांगपू के नाम से जानते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज आर मानस, दिबांग, लोहित एक्सेट्रा। मानस, दिबांग और लोहित ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ये बाद में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। इसके बारे में हमने नदन प्लेन्स में पढ़ा था। आप अगर एक बार चाहोगे तो वहाँ से भी आप ये दोबारा से देख सकते हो उस लेक्चर को। सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स आर those that have water in them, mainly in the rain season. Such rivers are called rain-fed rivers. ऐसी रिवर्स जिनमें बारिश के सीजन में पानी भरता है, ऐसी रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स या रेनफेड रिवर्स
कहते हैं। द rivers of South India are seasonal and fast flowing. The Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow into the Bay of Bengal. They form fertile deltas. Kaveri is the southernmost delta of India. साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स हैं और ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने से पहले बहुत फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है वो साउथ में सबसे लास्ट में, ये साउथ का सबसे लास्ट में डेल्टा है। द नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड मेक estuaries. The mouth of large river where the fresh water of the river meets the salt water of the sea is called an estuary. नर्मदा और तापी नदी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये हमने प्लेटू वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये दोनों नदियाँ जो हैं ये वेस्ट की तरफ बहती हैं और ये एस्यूट्रीज बनाती हैं। एस्यूट्रीज वो जगह है जहाँ पर फ्रेश वाटर, जो रिवर का फ्रेश वाटर है वो सी के सॉल्ट वाटर से मिलता है, इसे हम एस्यूट्री बोलते हैं। Other sources of fresh water are wells and tube wells. Most of the drinking water comes from these sources. फ्रेश वाटर के जो दूसरे सोर्सेज हैं वो है वेल और ट्यूब वेल, और ये जो पीने का जो पानी है ये इन्हीं सोर्सेज से आता है। कैनाल्स आर चैनल्स दैट आर डग ऑन द अर्थ's surface and water is carried through these to the area where it is required. कैनाल्स एक चैनल हैं जो अर्थ सरफेस में बनाए जाते हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसे निकाला जाता है और उसे एक कैनाल के थ्रू वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ इसकी ज़रूरत है। यह आपको इस पिक्चर में एक कैनाल का पिक्चर भी दिख रहा है। वेल, it is a deep hole made in the earth to obtain water, either by the traditional method, means Persian wheel or pulley system, or by means of a tube inserted in the ground. Well means कुआं। ये एक डीप होल होता है अर्थ में। हम सब ने देखा है कुएं, कहीं ना कहीं हमने कुएं देखे हुए हैं। इसमें कुओं से हम पानी, ट्रेडिशनल मेथड वो होता है जिसमें रस्सी से एक बर्तन बांध के और पानी को बाहर निकाला जाता है, और या फिर ट्यूब जो मोटर है वो लगा के भी हम कुएं के पानी को बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। टैंक
Tanks are natural hollow on the earth's crust, in which rainwater collects. They are common in South India, where the land is rocky and non-porous. Here it is the main source of irrigation. टैंक जो हैं ये भी एक नेचुरल होल होते हैं, जो आपको इसमें जैसे यहाँ दिख रहा है, और जमीन में ये गड्ढे टाइप के होते हैं जिनमें पानी, बारिश का पानी भी भरा जा सकता है, और इनको मेनली साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ये पथरीली है और नॉन पोरस है। नॉन पोरस मतलब, पोरस मतलब होता है ऐसा पत्थर जो अपने अंदर पानी को, जिनमें छेद होते हैं और ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन नॉन पोरस ऐसा होता है जिसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसलिए उसके अंदर पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ की जगह रॉकी है, पथरीली है और नॉन पोरस है, इसलिए इन टैंक्स को बनाया जाता है ताकि पानी, रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके और इसे इरिगेशन में, सिंचाई में यूज़ किया जा सके। Lakes, whether natural or man-made, also prove to be an important source of water supply in some regions. लेक मतलब झीलें, ये नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। ये भी वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा सोर्स है। जिन जगहों पर झीलें होती हैं वहाँ से भी वाटर सप्लाई की जाती है और उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने वाटर के बारे में, वाटर की सोर्सेज के बारे में और सीजनल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स क्या होती हैं इनके बारे में देखा। और ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर, दिस इज टुडेज होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। 2 सोर्स बताने हैं फ्रेश वाटर के। एंड आंसर इज रेन एंड रिवर्स आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। रेन और रिवर्स फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज सी वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर पीने के लिए क्यों फिट नहीं है। एंड आंसर इज सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज सॉल्टी। सी वाटर इसलिए फिट नहीं है पीने के लिए क्योंकि ये सॉल्टी होता है, नमकीन पानी नहीं पिया जा सकता। डिस्टिंग्विश बिटवीन पेरेनियल एंड सीजनल रिवर। पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर्स में हमें डिफरेंस बताना है। द आंसर इज पेरेनियल रिवर्स। दीज रिवर्स आर throughout the years, flow throughout the years as they originate from glaciers. पेरेनियल रिवर्स ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए ये सारे साल ही इनमें पानी रहता है और ये सारे साल ही बहती हैं। जबकि सीजनल रिवर्स आर दोज दैट हैव वाटर इन दैम मेनली इन द रेनी सीजन। सच रिवर्स आर कॉल्ड रेन फेडेड रिवर। सीजनल रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जिनमें पानी ग्लेशियर से नहीं बल्कि बारिश की वजह से भरता है, और ये जो है इन्हें हम रेन फेडेड रिवर्स भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। हिमालय से जो निकलने वाली ग्लेशियर से जो बनी हुई रिवर्स हैं ये पेरेनियल रिवर्स हैं। और द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर सीजनल। और जो साउथ इंडिया में जो रिवर्स बहती हैं वो सीजनल रिवर्स हैं। नेक्स्ट इज डेल्टा एंड एसिड-फ्री। डेल्टा, a triangular area formed by the deposition of sand at the mouth of river is called delta.
ऐसा जो जगह जहाँ पर एक नदियाँ जो हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप में सैंड की वजह से जो जगह बनाती हैं, जब ये समुद्र में मिलती हैं उससे पहले, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरीज, the mouth of large river where the fresh water of the river meets the salt water of the sea is called an estuary. एस्चुरी वो जगह होती है जहाँ पर नदियों का फ्रेश वाटर जो है वो सी के सॉल्ट वाटर से मिलता है, इस जगह को हम एस्चुरी बोलते हैं। तो दिस इज टुडेज लेक्चर। पर आपको ये होमवर्क करने से पहले, सबसे पहले आपको ये जो लेक्चर है आज का, उसको लेसन को आपको पहले 2 टाइम्स रीड करना है, उसके बाद आपको ये होमवर्क करना है। Goodbye for today. Take care.